मेरे पीछे जलता हुआ चीता देख लीजिए। चीता जो है बिहार का एक बेबस मजदूर का है। बिहार से बाहर कमाने जाता है और ट्रेन हादसा में उसकी मौत हो जाती है। एक शख्स है जो जाके लाशों की ढेर में से अपने चाचा को खोज के लाए हैं। कितने भाई आप लोग? पहले 2 भाई था, एक भाई डेथ हो गया, हम बच गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी और रेल मंत्रालय जी, मेरे पीछे जलता हुआ चीता देख लीजिए। चीता जो है बिहार का एक बेबस मजदूर का है, जो पेट भरने के लिए, अपने घर का भरण पोषण करने के लिए, खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए बिहार से दूर विजयवाड़ा कमाने जाता है। लेकिन आपको पता हो कि उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा होने के बाद पूरा देश हिल चुका है, पूरा देश दहल चुका है। उसी ट्रेन में सफर करने वाले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड के फुलवार गांव में मौजूद हूं। यहाँ का एक शख्स जो है 50 साल के एज में कहीं कहीं पेट की मार को पूरा करने के लिए, बाल बच्चों को खिलाने के लिए, घर वालों को चलाने के लिए, घर का भरण पोषण करने के लिए बिहार से बाहर कमाने जाता है और ट्रेन हादसा में उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसकी मौत की जिम्मेवार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जिम्मेवार जो कोई है तो यहाँ पे 3 लोग हैं। पहला शुरू में बताया कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, जो खुद को सुशासन की सरकार तो कहते हैं, लेकिन बिहार में न तो एक उद्योग लगा पाते हैं, न ही रोजगार की व्यवस्था कर पाते हैं। तभी बिहार के लोग पलायन करते हैं। और दूसरी गलती है माननीय मंत्रालय महोदय जी का कि आप जो है पहले से प्लेटफॉर्म पे, पहले से रेलवे ट्रैक पे कोई ट्रेन हो तो फिर दूसरे ट्रेन को क्यों भेजा गया, पूरा जिम्मेदारी जो है रेल मंत्रालय के ऊपर आता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उस व्यक्ति के गाँव में, उस व्यक्ति के घर में, जहाँ पे एक शख्स है जो जाके लाशों की ढेर में से अपने चाचा को यानी अंकल को खोज के लाए हैं। इनसे बात करके बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? शैलेंद्र पटेल। शैलेंद्र पटेल जी, जिनका मृत्यु हुआ है वो आपके कौन है? अंकल जी है मेरा। अंकल जी है। कैसे पता चला कि आपके अंकल जो ट्रेन में कहीं उनका हादसा में मौत हो गया, कैसे पता चला आपको? क्योंकि 5 आदमी साथ में गए थे, 4 आदमी मिल गए, इनका कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा था। उसके बाद आप लोगों ने गया वहाँ पे, जी। कैसे ढूंढ पाए आप? वहाँ जाने के बाद मतलब हम लोग सुबह 5 बजे पहुँच गए वहाँ। उसके बाद कम से कम 2 बजे तक 3-4 हॉस्पिटल में मतलब हम लोग 5 आदमी गए थे। मतलब जो भी पेशेंट था, जो भी डेड बॉडी था, सबको देखे, फिर भी नहीं मिला। तो वहाँ पे जो सोशल मीडिया था उनसे हम लोग हेल्प लिए और वीडियो वायरल कराए हम लोग अपना अंकल का फोटो दिखा के। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद हम लोग के पास मतलब फोटो उनका आया। उसके बाद में हेल्पलाइन नंबर था वहाँ पे, तो उनसे हम लोग मदद लिए। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये MS हॉस्पिटल भुवनेश्वर में वहाँ पे है। यानी जब आप लोग शुरू में गए थे तो आपको पता नहीं चल पा रहा था कि एक चाचा है तो है कहाँ। आपने वहाँ जांच पर किया, पता भी करेंगे, किसी ने आपको बताने का तैयार नहीं हुआ कि कहाँ बॉडी है या फिर कहाँ वो है। जी सर। फिर आपने सोशल मीडिया का मतलब इस्तेमाल किया, सहारा लिया, जिससे कारण को पता चल पाया कि कहीं भुवनेश्वर में उनके बॉडी को रखा गया। उससे पहले कोई रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं ले रहा था लोग? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं जी। जब आप वहाँ पहुंचे उसके बाद कैसे ढूंढ पाए? डायरेक्ट गए वहाँ मिल गए जाते हैं या फिर कुछ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कैसे आप ढूंढ पाए वहाँ पे? बहुत मशक्कत करने के बाद मतलब सुबह से हम लोग बेगर खाए हुए, बेगर मतलब कुछ किए हुए पूरे एकदम अस्पताल का चक्कर लगा रहे थे। हम लोग 4 चक्का लेके गए थे, मतलब पूरे दिन चक्कर लगाए। उसके 3-4 बजे के करीब में हम लोग को पता चला कि भुवनेश्वर में उसी अस्पताल में डेड बॉडी उनका पड़ा हुआ है। फिर वहाँ गए हम लोग और उसके बाद में अधिकारी से बातचीत किए। उसके बाद में उन्होंने बताया कि आधार कार्ड और जो मृतक हुए हैं उनका आधार कार्ड और अपना जीरोक्स कॉपी ला के दिए। उसके बाद पेपर बना, उसके बाद उधर से हम लोग वापस बॉडी लेके बाकी जो 5 लोग साथ में थे तो 4 व्यक्ति कहाँ है? उन लोगों से बात आपकी हुई है कि नहीं हुई? 2 व्यक्ति सर वहीं पे है अभी अस्पताल में। उनका हाथ काफी नाजुक है कि नॉर्मल है? जी नाजुक है अभी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 व्यक्ति? 2 आदमी जो नॉर्मल था वो घर आ गए। घर आ गए हैं। अच्छा, आप वहाँ से 100 लेके तो यहाँ चले आए, लेकिन सरकार की तरफ से किसी मुआवजा की बात हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि रेलवे विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही से एक व्यक्ति की जान गई है, तो कोई मुआवजा की बात हुई है कि नहीं हुई है वहाँ पे? जी प्रधानमंत्री तो मुआवजा का ऐलान कर चुके हैं। कर चुके हैं, हाँ। जी, तो वहाँ हम लोग पता किए तो पता चला कि मतलब आप लोग जाइए, अभी एक पेपर बना के हम लोग को मिला कि आप लोग जाइए। उसके बाद में मतलब कम्युनिटी कोई ऑफिसर आएगा यहाँ जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। कहीं न कहीं अगर बिहार में उद्योग होता, बिहार में रोजगार होते तो लोग शायद से बिहार से पलायन नहीं करते। क्या कहेंगे इसको लेके आप?
जी सही बात कर रहे हैं आप। जब आपके घर में खाने को हो तो आप दूसरे घर में चोरी क्यों जाएंगे? करेंगे? अगर बिहार में उद्योग होता या बिहार सरकार हम लोग को समस्या का समझता कि हाँ घर चलाने के लिए या कमाने बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने में जो भी खर्चा होता है वो अगर हम लोग को यहाँ कमा लेते तो हम लोग दूसरे स्टेट में क्यों जाते हैं? बिल्कुल। आप कौन है, उनके पुत्र हैं क्या? हाँ कितने भाई हैं आप लोग? पहले 2 भाई था, एक भाई डेथ हो गया, हम बच गया। आप अकेले हैं? हाँ हम घर पर रहा। अच्छा अच्छा। पापा जी का कहीं कहीं मौत हो गया है, आपको कब पता चला इसको लेके? 2 दिन 3 दिन से पता हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार को, क्योंकि सरकार की लापरवाही से, रेल मंत्रालय की लापरवाही से आपके पापा की मौत हुई है, क्या कहेंगे? क्या मांगे सरकार से? कुछ नहीं मांगेगा। क्या है सर इनका? इनका सर दिमागी संतुलन सही नहीं। देखिए, घर के कमाने वाला एक 50 वर्षीय बुढ़ा था, कहीं न कहीं अब वो भी ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। पूरा का पूरा लापरवाही जो है यहाँ पे रेल मंत्रालय का है, और दूसरी लापरवाही हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके भतीजा यानी तेजस्वी यादव जी का है। अगर बिहार में वो लोग उद्योग लगाते, बिहार में रोजगार रहता, तो शायद से 50 वर्षीय बुढ़े को विजयवाड़ा यानी साउथ में जाने की नौबत नहीं आती और शायद से उनका मौत नहीं हो पाता। फिलहाल आपने देखा उनके पुत्र है, किस प्रकार से इनका माइंडली डिस्टर्ब है, कहीं न कहीं इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब है। अब इस घर का सहारा कौन बनेगा? अब इस घर के लोगों के लिए खाना कौन लाएगा, कौन इनको खिलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा मुआवजा की तो बात की गई है, लेकिन देखिए इन लोगों को मुआवजा कब तक मिलता है। फिलहाल दिखा दिए संत जी, यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है, सब लोग यहाँ पे आखिरी दर्शन का उस 50 वर्षीय व्यक्ति का दर्शन करके लाए होते हैं। फिलहाल आप सभी इस हादसा के बारे में और बिहार में रोजगार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में और रेल मंत्रालय के यशस्वी वैष्णव अश्विनी के बारे में आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।